देखिए यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो रहा था, या 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, और ये 2 होगा और ये 2 होगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 7 में 374 हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए कितना मिलेगा आपको, 4 यहाँ से 7 और 3, तब वैल्यू देखिए यहाँ से मिलेगा 300, आपका 300 कितना मिलेगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। देखिए ये इसका आंसर यही है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, कुछ नहीं, जो काट कर हटाया गया उसको छोड़ दिए, अब बाकी को हम रख लिए, यही काम है इसमें। देखिए तो इसमें यही करना था, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना था। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका 13.1 का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका 13.2 का, जिसमें कि आपका वॉल्यूम निकालना है। तो आगे का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 13.2 का होगा, जिसमें कि हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वॉल्यूम निकालना है। देखिए क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन क्या है कि ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with their ready wing equal to 1 centimeter and the height to the cone equal to its radius है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। देखिए पहले क्या करते हैं कि ये सॉलिड दिया हुआ, एक सॉलिड बोलता है, जो शेप कैसा उसका है कि कौन है जो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक हम लोग हेमिस्फीयर बना लेते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, कोन ही पहले बना सकते हैं। तो हम पहले कोन ही बना लेते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, पहले कुछ भी बनाइए, वो आपकी इच्छा। तो हम पहले क्या करते हैं कि कोन ही बना लेते हैं। चलिए एक कोन बनाते हैं, यही देखिए कोन हो गया, ठीक है। ये कोन है आपका, और ये किस पर स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर पर। तो ये हेमिस्फीयर बना लेते हैं, देखिए ये हेमिस्फीयर, देखिए यही हेमिस्फीयर हो गया। और इसी पर क्या है, देखिए यही हेमिस्फीयर पर आपका कोन स्टैंड कर रहा है, तो ये इसका रेडियस होता है, तो इस रेडियस हो जाएगा ये। चलिए ये हो गया, और कुछ इसे विशेष नहीं है। और देखिए एक चीज़ और क्या दिया हुआ है कि इसका हमको हाइट दिया है। जो हाइट होता है कोन का, जो देखिए इसमें लिखा है कि कोन का हाइट जो है वो तो रेडियस के बराबर है, वो लिखा भी है कि विथ देयर रेडी विंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू द रेडियस के बराबर है। ठीक, तो कुछ में इसमें हाइट से मतलब है नहीं। ये हाइट भी जो आपका है, देखिए अगर इसको हम हाइट मिला दें यहाँ से, देखिए ये हाइट हो जाएगा आपका, यही देखिए हाइट होगा। तो यहाँ पर हाइट जो है, अगर इसका हम वैल्यू देखें तो यहाँ से यहाँ देखिए यही इसका हाइट होगा, तो ये इसका क्या होता है, हाइट होता है। ये हाइट आपका जो है यहाँ पर देखिए हाइट इक्वल टू ये रेडियस एच इक्वल टू आर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कहता है। और रेडियस इक्वल टू क्या है, देखिए क्या और दिया, क्या है कि रेडियस जो है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है। रेडियस जो आपका दिया हुआ है वो 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर देखा जाए तो रेडियस इक्वल टू 1 है, तो यहाँ एच इक्वल टू भी आपका 1 ही आएगा, मतलब तो ये चीज़ होगा। तो इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कर देते हैं। तो रेडियस तो दोनों का एक ही होगा, देखिए इसका भी रेडियस वही हो जाएगा आपका, और जो कोन का रेडियस होगा वही आपका जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, दोनों का रेडियस देखिए एक ही होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, देखिए क्वेश्चन में यही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड करते हैं, दोनों का कंबाइंड बॉडी है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन कर लेते हैं, पहले कोन ऊपर से ही निकालते हैं, किसी का निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फार्मूला बैठाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्या है, वॉल्यूम ऑफ द आपका क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा कोन नहीं लिखे हैं यहाँ पर, कोन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ पहले कोन होगा, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला यही है। अब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2/3 होता है, 2/3 पाई आपका, दोनों का रेडियस तो एक ही है, तो पाई आर क्यू कर देते हैं, पाई आपका क्या हो जाएगा आर क्यू। अब देखिए यहाँ क्या है कि एच बराबर हमको आर दिया हुआ, तो यहाँ पे काम और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का भी वैल्यू आपका क्या है आर ही है, तो आर कर लेते हैं।
और यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ये आपका स्फीयर का है। अब देखिए क्या है, यहाँ भी क्या और कर लेते हैं, देखिए 1/3 आपका 3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर है, मल्टीप्लाई है, तो ये आर क्यू हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आर क्यू, अब प्लस 2/3 होगा, 2/3 ये हो जाएगा पाई आर क्यू। ठीक है, तो 1/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ से क्या करते हैं कि 1/3 पाई आर क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा और यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू ये हो गया। अब देखिए 3 मिल गया, तो ये हो गया 1/3 और मल्टीप्लाई यहाँ 3 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया। चलिए ये मिला क्या हमको, पाई आर स्क्वायर मिला। अब देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1 है, तो पाई अब मल्टीप्लाई क्या कीजिए 1 का स्क्वायर बैठा दीजिए, तो ये सिर्फ क्या मिलेगा आपको। और 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ सब क्यूब होगा, वॉल्यूम है तो लास्ट में लिख देते हैं, तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ और भी जगह लिख सकते हैं, सब जगह पर लिख लीजिए जहाँ जहाँ वैल्यू बैठा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही देखिए पाई के फॉर्म में बोला भी था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई के फॉर्म में ही रखे, तो ये आंसर इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर। देखिए कुछ नहीं किए, फिगर देखिए बना दिए और सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ द कोन अब प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। कुछ कंडीशन दिया था कि भाई एच है जो आर के बराबर है, आर बराबर 1 था तो एच बराबर ही 1 हो गया, फार्मूला बैठा है, जहाँ एच था वहाँ आर बैठा दिए। और देखिए 1/3 पाई आर क्यू आ गया, 2/3 पाई आर क्यू था, 1/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लिए, 1 + 2 बचा, तो 3 कट गया, लास्ट में बचा हमको पाई आर स्क्वायर, 1 का आर का वैल्यू बैठा कर कैलकुलेट कर लिए, तो यही इसका आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। कहता है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच द सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल इंड्स है विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो हमको दिया हुआ है वो डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो यही देखिए आपको वैल्यू निकालना है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45, मतलब 45 गुलाब जामुन का जो आपका सिरप होगा, मतलब तो उसी का हमको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आपको निकालना वही है कि कितना इसका वॉल्यूम होगा, मतलब यही चीज़ हमको इसमें फाइंड करना है। और कितना का निकालना है, तो 45 गुलाब जामुन का। अब गुलाब जामुन में जब ठीक है, गुलाब जामुन में सिरप कितना कंटेन कर रहा है, तो जो भी उसका वॉल्यूम होगा वो उसका 30% जो है वो सिरप है। मैंने सिरप मतलब इसके सब लोग देखते हैं चाशनी होता है जो मीठा जो गुलाब जामुन में होता है, तो वही 30% उसका जो है वो चीनी का जो चाशनी होता है वो कंटेन कर रहा है। तो वही हमसे पूछा है कि अगर 45 गुलाब जामुन में कितना आपको वही सिरप इसमें होगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो पहले फिगर बना लेते हैं भाई। तो गुलाब जामुन किस शेप का बोला है, तो बोला है कि गुलाब जामुन जो है आपका शेप सिलेंडर है और 2 इंड में उसका आपका शेप जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो हम गुलाब जामुन का पहले फिगर बनाते हैं। देखे भी होंगे गुलाब जामुन, ऐसा देखते भी हम लोग मार्केट में ऐसा। देखिए तो ये आपका सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंडर बना लेते हैं। और दोनों इंड में क्या है आपका, जो दोनों इंड इसका है वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। तो ये आपका हेमिस्फेरिकल शेप है ये। चलिए ये इसका, तो ये हो जाएगा, आपको इस तरह से कर लेते हैं। देखिए यही ये हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं, ये देखने में सिलेंडर जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये सिलेंडर जैसा लग रहा है देखने में, इसको हम ऐसा नहीं बनाएंगे। देखिए इसको ऐसा कर देते हैं, देखिए सिलेंडर जैसा शेप हो जाएगा। पहले क्या करते हैं कि हेमिस्फीयर ही बना लेते हैं। देखिए ये पहले ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा नीचे से लेके चलते हैं, इस तरह से देखिए लेके चलते हैं, और यहाँ पर कुछ कम रखते हैं। ये आपको देखने में लगेगा कि चलो हाँ भाई सही में ये आपका स्फीयर है, स्फीयर शेप का है। तो यहाँ भी देखिए हम यही काम करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं,
ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे बनाइए, मैं ज़्यादा इसका शेप नहीं देंगे, हल्का सा देंगे, और ऊपर में कुछ ज़्यादा इस तरह से कर देंगे। तो ये कुछ लगेगा कि हाँ चलो हेमी स्फेरिकल शेप है, जो इंड में है वो हेमी स्फेरिकल शेप है। तो यही देखिए हेमी स्फेरिकल शेप है। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि हेमी स्फेरिकल जो शेप होता है, तो इसका जो देखिए रेडियस होता है, इस देखिए सेंटर होगा, सेंटर से जो इसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो जो यहाँ होता है वही यहाँ भी होता है। देखिए ये चीज़ यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ भी देखिए आप इस चीज़ को बना सकते हैं कि जो सेंटर होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस इधर भी होता है, रेडियस यहाँ भी होता है। देखिए एक चीज़ दिया हुआ क्या हमको, आप क्वेश्चन देखिए, डेटा देखते हैं क्या है। देखिए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, लेंथ कितना है वो 5 सेंटीमीटर, डायमीटर देखिए कितना दिया 2.8 दिया है। देखिए डायमीटर अगर देखिए, अगर डायमीटर इसका दिया है कि अगर 2.8 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.8/2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको रेडियस निकाल दिए, ठीक है। तो रेडियस कितना हमको दिया हुआ है, तो रेडियस देखिए यहाँ भी आपका 1.4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ होगा, डिस्टेंस कहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1.4 होगा। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, 1.4 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हो गया, तो 1.4 हो गया। चलिए अब देखिए पूरा जो सिलेंडर का लेंथ कितना दे रहा है, सिलेंडर कितना बड़ा था, देखिए सिलेंडर का जो लेंथ है वो आपको दिया 5 सेंटीमीटर है। देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो 1.4 इधर घटाइए। अब 1.4 देखिए इधर भी आप इधर लिख देते हैं कि 1.4 इधर भी आपका हट जाएगा, मतलब तो 1.4 इधर भी हटा और 1.4 इधर भी हटा। देखिए यहाँ से यहाँ हटाइए, तो ये हो गया आपका 1.4 और 1.4, तो 5 में आपका पूरा कितना घट गया, तो ये घट गया आपका 2.8 घट गया। हाँ 2.8 घट गया। तो ये सिलेंडर का जो हाइट बचा वो कितना बच गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए जो हाइट बचा, रेस्ट हाइट है सिलेंडर का, वो 2.2 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ये सिलेंडर का हाइट इतना ही बचा हमको, बस यही सिलेंडर का हाइट बच गया। सिलेंडर का हाइट आपको यही मिला है, ठीक है। और इसका भी देखिए जो सिलेंडर का है तो उसका भी सेम ही होता है, जो इसका रेडियस है उसका रेडियस सिलेंडर का भी, और सारा का रेडियस आपका वही होगा, ठीक है। तो ये कुछ फिगर है इसका गुलाब जामुन का इस तरह से। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, देखिए हम क्या करते हैं कि पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का, और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको क्या हो जाएगा, 45 से जब 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 45 गुलाब जामुन का निकल जाएगा। तब वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन कर लेते हैं, पहले इतना करते हैं, लिखते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ, देखिए अब तो सब डेटा मेरे पास है, ये है, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, मैंने एक का निकाल कर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, गुलाब आपका जामुन हो जाएगा, ठीक है। जामुन इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा भाई, आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो इंड में आपका है हेमिस्फीयर, ये हो गया। चलिए हेमिस्फीयर हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये 2/3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा पाई आर क्यू कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका वैल्यू यहाँ से और कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा आर क्यू आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ चाहे तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ तो एच बचेगा और यहाँ 4/3 हो जाएगा और आर हो जाएगा, ये वैल्यू आपको देखिए मिलेगा, बस इतना ही वैल्यू होगा। अब देखिए सारा वैल्यू मेरे पास है, देखिए अब आर का वैल्यू भी मेरे पास है, अब देखिए पाई का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ही बैठाएंगे, तब पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 22/7 बैठा देते हैं,
ये पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7। आर का देखिए वैल्यू कितना था, तो आर हम कितना निकाले हैं 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 और मल्टीप्लाई 1.4। यहाँ एच कितना आपका मिला है 2.2 प्लस देखिए 4/3 हो जाएगा, और आर का वैल्यू है आपका 1.4 है, हाँ 1.4 ही है, 1.4, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटा दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 7 हो जाएगा। देखिए और भी कुछ काट सकते हैं चाहे तो हम लोग, तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 11, देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और भी काट सकते हैं, तो यहाँ से इसको भी काट देते हैं, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो देखिए वैल्यू मिलेगा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और नीचे हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये वैल्यू मिला, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मिलता है, यहाँ से आपको देखिए यही मिलेगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 2.2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये नहीं कटेगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा 14 चौक 56 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 10 हटा दें, तो ये हो जाएगा कितना 14 चौक 56 हो जाएगा। इसको आप ऐसा करते हैं 5.6 कर देते हैं, अब बाई 3 कर लेते हैं, 3 कर देते हैं, इसका एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, तो यहाँ तो आपका 11 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, अब बाई देखिए कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.2 और तो 6.6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए मिलेगा आपको 6.6 और प्लस हो जाएगा 5.6 और यहाँ हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, अब देखिए यहाँ से करते हैं, यहाँ कुछ वैल्यू लिखते हैं, देखिए यहाँ करते हैं कुछ वैल्यू, यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ देखिए कितना है 11 मल्टीप्लाई 7 और बाई 25, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 12, तब 12 का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 11, 11 1 12 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और डेसिमल एक पॉइंट के बाद ऐड लग जाएगा यहाँ पर। अब बाई कितना हो जाएगा आपका 3, देखिए यही वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू है आपको ये मिलेगा, यहाँ से यहाँ देखिए, अब एक गुलाब जामुन का सेंटीमीटर क्यूब होगा, देखिए ये आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखिए एक गुलाब जामुन का यही वैल्यू मिला है, एक गुलाब जामुन का यही देखिए वैल्यू आपको मिला, यहाँ से हम लोग करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। अब देखिए 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो हम निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए वो वैल्यू को रखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो क्या हमको मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं, देखिए 45 गुलाब जामुन का निकालते हैं, देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ एक गुलाब जामुन का ये मिला, चलिए 45 गुलाब जामुन का कितना मिलेगा, तो एक का निकाले थे, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वैसा कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा हमको, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 45 कीजिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए वहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है हमको 11 7 मल्टीप्लाई 7, और ये था आपका बाई 25, और मल्टीप्लाई है आपका 12.2 बाई 3 सेंटीमीटर, जो भी आएगा क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए ये मिला। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ कटेगा वैल्यू, इसको काट देते हैं, तब 15 45 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 15 और 5 25 हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू मिला। अब यहाँ से कैलकुलेट की मिलेगा वैल्यू कितना, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 12 पॉइंट आपका 2, और नीचे हो जाएगा कितना आपका 5, बस यही बचा, यही आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू है। अब देखिए इसमें जो वॉल्यूम हम निकाल के लाए हैं,
तो इसमें 30% आपका क्या है, ये पूरे वॉल्यूम का 30% हमको सिरप निकालना है। तो 30% निकाल देते हैं। देखिए, तो इसका 30% निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ, अगर सिरप इन गुलाब जामुन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ, देखिए तो ये तो वॉल्यूम निकाल दिए 45। अब हमको 30% निकालना, पूरे वॉल्यूम का 30% निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना दिया हुआ है, देखिए तो क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिरप। देखिए वॉल्यूम ऑफ आपका, वॉल्यूम ऑफ सिरप कहते हैं, सिरप आप लिख दीजिए इन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन भी लिख देते हैं, गुलाब जामुन। देखिए तो ये हो जाएगा। तो इसका हमको यही जो वैल्यू मिला है उसका 30%, तो यह मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12.2, अब बाई हो जाएगा 5 ऑफ 30%, यही देखिए होगा। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12 पॉइंट आपका 2, और हो जाएगा बाई 5 और मल्टीप्लाई 30/100 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, देखिए ये वैल्यू होगा आपका, देखिए यही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, 6 25 30 तो काट सकते हैं, ये कट जाएगा यहाँ से वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा, अब और कुछ नहीं काटना, अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू क्या होगा, अब सभी को अब क्या करना है कि सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आंसर आपको आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही वैल्यू देखिए आपको मिलेगा। तो ये इतना ही गुलाब जामुन में जो सिरप था, मतलब जो चाशनी भी कहते हैं, तो इतना ही वॉल्यूम आपका इसका था, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली देखिए निकालना है। तो ये वैल्यू आता है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना करेंगे, तो 1.4 को हटा दीजिए यहाँ से 184, तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर लिख दीजिए अप्रोक्सीमेट, ये हो जाएगा, ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा। यही देखिए ये भी आंसर है, यहाँ पर हटा दीजिए आंसर, अप्रोक्सीमेट बोला है, ये आंसर होना चाहिए। तो 338 सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर 33 है, 49 है, और यहाँ से चाहे तो डेसिमल हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डेसिमल हटाइएगा तो कितना मिलेगा, एक और आपका 0 हो जाएगा। और अगर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे कीजिए ना, देखिए 77 ये 49 हो जाएगा, और 33 और 12 पॉइंट ये है। तो देखिए कि कितना करेंगे, तो पहले क्या करिएगा, इसको और थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको क्या कर लीजिएगा, और 6 भी आपका है, तो ये हो जाएगा 11 33 इसमें ये हो जाएगा 33, और ये 77 49 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 112 कर लीजिएगा, 122 100 आपका 22 हो जाएगा। और देखिए एक 6 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई 6, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 1000 कर लीजिए, 3 0 हो जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, इसको और छोटा भी कर सकते हैं, इसका तो आपका हो जाएगा। तो ये 33 मल्टीप्लाई 49 कर लीजिए, और इसको क्या कीजिए, देखिए ये 49 हो जाएगा, और ये इसको कीजिएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 एक 13 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 आपका, 6 दूनी 12 और एक 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12 हो गया, और 6 दूनी 12 एक 13 हो जाएगा, और 6 एक 7 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का निकाल रहे थे, तो उसमें देखिए एक जगह आपका मिस्टेक हो गया था, 11 मल्टीप्लाई हम क्या किए थे, 7 मल्टीप्लाई 7 नहीं, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो सभी जगह कुछ नहीं कीजिएगा, आप जहाँ पर 7 था ना, 7 मल्टीप्लाई 7, तो वहाँ 2 कर लीजिएगा, ये वैल्यू मिस्टेक हुआ है।
और जहाँ पर 7 था तो सब जगह 2 कर दिए हैं, तो यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 33 मल्टीप्लाई 14, अब मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 12.2 था, डेसिमल हटाया था तो 122 था, तो यहाँ मिला था कितना, और 30 से 30% से किए हैं तो इसको तो फिर काटे हैं, 6×25 मतलब वैल्यू आपको आएगा 33 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 और मल्टीप्लाई 6 इतना करना पड़ेगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब वैल्यू आ जाएगा, तब आपको 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल जाएगा। वहाँ मिस्टेक हो गया, वहाँ पर देखिए हम फिर सुधार कर दिए हैं, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, वहाँ पर आपका जो यहाँ वैल्यू था तो वहाँ 7 नहीं होगा, वहाँ पर आपका वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू 2 होगा, 2 कर दिए, बाकी सब कुछ सही है। खाली कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वहाँ पर 7 नहीं हो जाएगा, वहाँ 2 लिखा जाएगा और तब जाके वैल्यू सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग फिर क्या है अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स बच्चे।